साथियों, लाइव को कुछ लोग डिस्टरबेंस कर रहे थे, जिस वजह से उनको हमको ब्लॉक करना पड़ा। साथियों, जो समाज की बात नहीं सुन सकता हो, बार बार कॉल करेगा, उसका नंबर मैं ब्लैक लिस्ट में ही डाल दूंगा। मैं बात कर रहा था कोमल सरोज की, जिस बहन के साथ में बलात्कार किया गया और उसकी निर्मम हत्या की गई। हत्या के बाद उनके ही परिजनों को लगभग 10 लोगों को अभी जल्द ही में जेल भेजा गया है। आखिरकार मैंने कुछ 2 दिन पूर्व ही लाइव में आकर के अपने पासी समाज क्रांति न्यूज यूट्यूब चैनल से लाइव आकर के कुछ लोगों को नपुंसक बोला था, जिनमें पासी समाज के नेताओं को, खासकर जो पासी समाज की बात को रखने का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहां से कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं साथियों, उन प्रतिक्रियाओं पर बात करूंगा और बात करूंगा समाज में कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है, कैसे हम लोगों को आंदोलन करना है। कई बुद्धिजीवियों से मेरी बात हुई, उनके अनुसार मैं जो बात उनसे लिया है वो आपके बीच में साझा करने की कोशिश करूंगा। साथियों, नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक वो सारी खबरें हों। साथियों, जिन लोगों ने हक की आवाज उठाई, कोमल सरोज के न्याय की मांग की, उनके साथ में बर्बरता की गई और महिलाओं को 3 बजे रात में उठाया गया। जो महिलाएं निर्वस्त्र थी, उन महिलाओं के साथ में बदसलूकी की और 10 लोगों का इसमें चालान किया गया, महिलाओं समेत, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कहना चाहता हूं प्रतापगढ़ पुलिस से कि आप जैसे नपुंसक, यदि अगर संविधान के में शपथ जो जिस प्रकार से आप खाते हो, पद ग्रहण करते समय जिस प्रकार से कानून और व्यवस्था की कसम खाते हो, आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और मैं मांग करता हूं कि प्रतापगढ़ पुलिस जिसने ये हरकत की है, वो पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए। और साथियों, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, पासी समाज के सांसद, विधायक, मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। वीडियो साथियों, लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जो भी साथी हमारे आए, आप जो भी साथी हैं, कम से कम 10 लोगों को यह वीडियो शेयर करें, क्योंकि बात मैं जो बोलूंगा वो दिल से बोलूंगा, कपट त्याग के बोलूंगा। जिस देश जात में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। जिन साथियों पर धाराएं लगाई गई हैं, उनमें कौन कौन सी घटनाएं उनके ऊपर कारित करने का जो प्रयोग किया है पुलिस ने, गोली मारकर हत्या करने का जो केस है वो लगा है, दंगा फैलाने का केस लगा है, सरकारी मामलों में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है, मारपीट, दलित उत्पीड़न का केस लगा है। दलित उत्पीड़न का केस इस वजह से लगाया गया है साथियों कि वहां पे अनेक समाज के लोगों ने कोमल सरोज की न्याय की आवाज उठाई थी। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा में जो भी मंत्री विधायक, उनमें से बहुत से साथी ऐसे हैं जो मंत्री विधायक हैं, वो समाज की मदद करना चाहते हैं, बट उनकी इस प्रशासन में उनकी सुनी नहीं जाती है। थानेदार तो उनकी बात सुनना दूर कर दो, सिपाही एक बात नहीं सुनता है। ये क्यों नहीं सुनता है? इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि पासी समाज में एकजुटता की अभी भी कमी है। बहुत से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने समाज में, आदमी है 10 और बने हैं प्रदेश अध्यक्ष। तो शर्म आनी चाहिए तुमको। यह समाज में काम नहीं कर सकते हो तो प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद लिए जो घूम रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। जो साथी समाज में काम कर रहा है, उसका तन मन धन से सहयोग करिए। यदि उनका तन मन धन से सहयोग नहीं कर सकते हो तो मत करिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मत बनिए। और यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आप बने हैं तो आपके साथ में हजारों की तादाद में संख्या होनी चाहिए। और जिसके साथ में संख्या नहीं होती है, एक संगठन का रजिस्ट्रेशन करा लेने से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाने लगे, तो ये आपके लिए शोभा नहीं देता है, समाज सब जानता है। तो साथियों, शासन चाहे भाजपा का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, आप जिन लोगों की बराबरी करना चाहते हो कि भाजपा सरकार जाएगी तब हमें न्याय मिलेगा, ये आपकी भूल है। आपको एक उदाहरण बता दूं, साथियों, जिन लोगों की भाजपा शासन में आज चल रही है, खासकर ब्राह्मण ठाकुरों की,
उनके 3 भाई हैं और 3 पार्टियों में है साथियों। एक भाजपा में है, एक सपा में है, एक बसपा में है। आज बसपा का जनाधार कमजोर हो गया तो वो बसपा छोड़ करके कांग्रेस में हो गया। तो साथियों, अगर मान लो भाजपा की सरकार हटती है तो वो समाजवादी पार्टी की आएगी। तो समाजवादी पार्टी में उनका अगला एक भाई बैठा है, तो आप दरी बिछाने के काबिल ही रहोगे। इस ब्राह्मण व्यवस्था को छोड़िए। पासी समाज ने बौद्ध धर्म को त्यागा था साथियों। ये बौद्ध धर्म जो आज का हमारा भारतीय संविधान समाज का जो बौद्ध धर्म है, इससे ज्यादा वो क्रूर थे। क्योंकि आज तो हम लोग भाईचारे की बात करते हैं बौद्ध धर्म में, लेकिन जो पहले का जो बौद्ध धर्म था, जिसमें पासी समाज ने बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन चीनी वहां पर चीन के जो ज्यादा से बौद्धिस्ट थे, जो आज कुत्ते तक नहीं छोड़ते हैं खाने में, चींटे तक नहीं छोड़ते हैं, उन्होंने समाज पे अत्याचार किया, मूल निवासी समाज पे अत्याचार किया। इस वजह से पासी समाज ने बौद्ध धर्म त्यागा था और ब्राह्मण धर्म को अपनाया था। ये साथियों हिंदू धर्म नहीं है बल्कि ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म सिर्फ ब्राह्मण मानता है कि मैं हिंदू हूं, और आप नकली हिंदू बने बने घूम रहे हो। आप बोल रहे हो कि मैं भाजपा को हटा दूंगा तब मुझे न्याय मिलेगा, ये नामुमकिन है। तो कोमल सरोज के हत्याकांड में हमारे सांसद विधायकों की इसलिए नहीं सुनी जाती है क्योंकि जान रहे हैं कि पासी समाज के बलबूते हैं मंत्री विधायक नहीं बन सकते हैं, और हमारा समाज मृत समाज है। मैंने दबी जुबान उनसे सुनी है। मैं जब उनको कोसा हूं, नपुंसक बोला हूं, तो अनेक उनके प्रतिनिधियों के जो विचारधाराएं हमारे पास में आई, मैं उनको साझा करना चाहता हूं। हालांकि वो कह रहे हैं, वो जान रहे, वो सोच रहे हैं कि आप लोग आंदोलन करो, और जब तक आप हक नहीं मांगोगे तब तक वह भी आपके आगे नहीं आएंगे वो, क्योंकि वो जान रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल से सांसद और विधायक बनना होता है। तो इसलिए साथियों आप लोगों को जागरूक होना जरूरी है। और उस बहन को यदि न्याय देना है तो जितने भी पासी समाज के, बहुजन समाज के, ओबीसी समाज के संगठन हैं, सभी से सहयोग लो। आप सहयोग उनसे लोगे जो अपने आप को हिंदू, जो जिस धर्म में आप हैं ही नहीं, ब्राह्मण व्यवस्था को आप मानते हैं, वहीं पे आप बौद्ध व्यवस्था को भी मानते हो। आप तो मिश्रित व्यवस्था को मानते हो। जब आप मिश्रित व्यवस्था की मानते हो तो मिश्रित लोगों को अपने साथ में लेके चलो। हिंदू धर्म सिर्फ ब्राह्मणों का है, ब्राह्मण ही उस पर अपना कब्जा जमाए हैं। इसलिए जब उनकी कोई समस्या होती है तो करणी सेना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, फनाना दल, कोरोना दल, जो भी जितने दल हैं उनके, किसी आज वो कोमल सरोज की जगह पर कोई ब्राह्मण समाज की लड़की होती या ठाकुर समाज की लड़की होती तो अब तक उस हॉस्पिटल पर बुलडोजर चल गया होता, और उन दरिंदों को जिन्होंने बलात्कार करके हत्या की है उनके ऊपर, उनके घरों पर बुलडोजर चल गया होता, और हो सकता है इनकाउंटर भी हो गया होता। तो साथियों जल्द ही पासी समाज के साथ साथ जो हमारे बहुजन समाज के संगठन हैं, उन लोगों को एक सामूहिक तिथि निर्धारित करना चाहिए और विधानसभा का घेराव करने की जरूरत है। और जो समाज के साथी सरकारी सर्वेंट है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो एसी में बैठे हो, और शायद मेरी आवाज जाएगी क्योंकि मेरे साथी आप तक आवाज शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि मेरे मुंह से मिर्चा ही निकलेगा। और जो एसी में पड़े हैं वो ध्यान रखो कि तुम्हारी एसी में किसी दिन आग लगेगी। यदि समाज में हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया तब तो ठीक है, और समाज में हो रहे अत्याचार को आप देख रहे हो, बोल नहीं रहे हो, बोल नहीं सकते, तो आप समाज में जो आंदोलन कर रहे हैं साथी, जो समाज की आवाज उठा रहे हैं, उनका आर्थिक सहयोग कर सकते हो। और आप आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते तो उनको किराए की व्यवस्था, उनको वाहन की व्यवस्था करा सकते हो। यदि ये भी नहीं कर सकते तो एक दिन लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, इस मुल्क में सिर्फ मेरा ही मकान थोड़ी है। जलोगे तुम भी
तो मैं साथियों यही कहूंगा कि जो भी साथी कोमल सरोज की न्याय के लिए आवाज उठाएं और जो समाज अपने हक अधिकार के लिए घरों से नहीं निकलता है वो न्याय नहीं पा सकता है। आप मंत्री विधायक सांसदों के सहारे बैठे हो कि कोमल सरोज को न्याय मिलेगा। मैं धन्यवाद देता हूं समाज के जो अनेक साथी संगठन हैं। सूरज पासी ने ऐलान किया है कि लखनऊ की धरती पे सभी का स्वागत है और सूरज पासी ने विधानसभा पहुंचकर भी ज्ञापन दिया है, जहां पर समाजवादी भाजपा के कार्यालय में जो पुलिस थी उनको रोक लिया और भाजपा कार्यालय तक मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन पहुंचाया है सूरज पासी ने। और जल्द ही सूरज पासी की तरफ से भी कहा गया है कि बहुजन पासी एका मोर्चा और बहुजन समाज के जो भी संगठन हैं यदि चाहते हैं मिल करके लड़ाई लड़ना तो वो लोग साथ आए। और जल्द ही आज 5 तारीख है, हम लोगों को एक सप्ताह के अंदर तिथि का निर्धारण करके एक महाआंदोलन कर देना चाहिए। साथियों आप लोग ये भूल जाओ कि हमारे समाज का कोई सांसद मंत्री विधायक आगे आपके लाठी खाने आएगा, क्योंकि वो नहीं आएगा। वो इसलिए डर रहा है क्योंकि वो जान रहा पासी समाज एकजुट नहीं है और जो एकजुट नहीं होता है उसके साथ में कोई नहीं होता है। यह तुम्हारे रंगों में वही खून है जिन्होंने इस देश के मक्कारों को भगाया था, हूरों को भगाया था, कुसारों को भगाया था, मुगलों को भगाया, अंग्रेजों को भगाया। पासी वही है और वही भारत के मूल निवासी जो पासी समाज के अंग हैं। अनेक जातियों में आज भले ही बटे हों, कल वो नागवंशी थे जब पासी अपने आप को नागवंशी लिखता था। तो साथियों जातिवाद को तो नहीं फैलाना उचित है क्योंकि हम लोगों को एक मिलकर के लड़ना चाहिए, लेकिन जरूरत जातिवाद की वहां पर है कि पहले जब हम एक नहीं होंगे तो दूसरी जात का व्यक्ति हमारे साथ में आएगा कैसे। तो पहले तो जरूरत है पासी समाज के और बहुजन समाज के लोग जो एक समाज में थे आज वो बटे हैं, उनको एकजुट होकर के एक महाआंदोलन करना चाहिए। और जल्द ही 1 तारीख को निर्धारित करके लखनऊ को जाम कर देना चाहिए। अगर कोमल पासी की बलात्कार करने वाले हत्यारों को फांसी की मांग करना जो हम लोग चाह रहे हैं कि उनको फांसी हो, हमारा समाज चाह रहा है, तो हम लोगों को एक महाआंदोलन करना पड़ेगा। और जो भी संगठन इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लेते हैं तो साथियों याद रखो यदि वो गांव में वोट के लिए चले जाएं या दलाली के लिए चले जाएं तो उनको मार भगाने की जरूरत है। जो सामाजिक संगठन किसी पीड़ित की, किसी गरीब की, किसी मजलूम की मदद करने के लिए 100-200 की संख्या में आंदोलन के लिए नहीं निकलता है, कल वो किसी पार्टी से रुपया लेकर के दलाली के लिए आपके साथ में आएगा और वोट की अपील करेगा, तो वैसे लोगों को मार के भगाने की जरूरत है। यदि आप प्रदेश अध्यक्ष संगठन के हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जनबल बनाने की कोशिश करो। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा लेने से राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई नहीं बन जाता है। आपके साथ में आदमी 10 नहीं है और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बने घूमे हो, तो ये पब्लिक को गुमराह मत करो। मैं अमोद रावत से, योगेश पासी जी से, देवा रावत जो बहुजन आर्मी चलाते हैं, भीम आर्मी के साथी भी सुन रहे होंगे, जो भी समाज के लोग हैं, जो भी मुद्दे उठा रहे हैं, बहुत से ऐसे साथी हैं हमारे रायबरेली से, भीमराज